जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपके अपने YouTube चैनल टीसीजी क्लासेज में पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, इस सेशन में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 को लेकर के हम बातचीत करने वाले हैं। क्या बातचीत करने वाले हैं? जो पास हो गए, क्या सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा? किस किस को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है? क्या डीवी के लिए अलग से लिस्ट जारी होगी? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा? कौन कौन इसके एलिजिबल हैं? और फाइनल जो मेरिट है यानी 1 गुना की, वो क्या रहेगी? सभी पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि राजस्थान सहित तमाम भर्तियों की विज्ञापन जारी होने से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक संपूर्ण प्रोसेस इस चैनल के माध्यम से आपको इजी वे में मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चर्चा करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर के। जो पास हो गए, क्या सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा? सबसे पहले तो कौन कौन पास हुए हैं इसको लेकर के बातचीत कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर 24 लाख के लगभग अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया और उसमें से 21 लाख अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं। कितने? 21 लाख। क्या सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल है? ऐसा कतई नहीं है। सारे पास हुए, फिर क्यों नहीं? यही तो असमंजस है, और इसी कारण से अधिकांश अभ्यर्थियों के कॉल आ रहे हैं कि सर मेरा जो स्कोर कार्ड है उसके अंदर पास दिखा रखा है। मेरे को क्या दिखा रखा है? पास। तो मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हूं? नहीं। कौन एलिजिबल है? क्योंकि पास की जो प्रक्रिया है वो तो आपके यहां पर जिसने भी एक भी नंबर ले लिया वो भी पास है। एक नंबर को भी छोड़ो, 0.001 ऐसे भी मार्क्स किसी के आ रहे हैं, वो भी अभ्यर्थी पास है। इसका मतलब सारे पास हो गए? नहीं, कुछ एक फेल भी हुए। फेल कौन हुआ है? जिन अभ्यर्थियों की माइनस मार्किंग में मार्क्स आ रहे हैं, माइनस में, जैसे -0.021 ऐसे, ठीक है, -2, -6, इस प्रकार का जिसका स्कोर है वो अभ्यर्थी क्या है? फेल है। यानी जिन्होंने 10, 15, 20, 25, 30, 50 क्वेश्चन जो भी किए हैं उनमें से ज्यादातर क्वेश्चन गलत है, तो उनका जो नेगेटिव मार्क्स है वो घटाने के बाद में माइनस में ही उनका स्कोर बना है, तो वो फेल है। ओके, तो जो पास हो गए, क्या उन सबको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है? नहीं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबको नहीं करवाना है। कौन करवाएगा? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उनको करवाना है जो जितनी कट ऑफ जारी है, कट ऑफ पहले डाल दी गई थी, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 146, उससे भी प्लस थी, पॉइंटों में आगे और थी 32 ऐसे कुछ करके, है ना। तो जिस जनरल जो अभ्यर्थी है, यदि वो 146 मार्क्स से ज्यादा लेकर के आ रहा है, 146 से ज्यादा उसका स्कोर हो रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट्स करवा सकता है, ठीक है। और करवा सकता नहीं है, उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना ही, भले ही उसके निचले वाले स्तर पे ही मार्क्स आ रहे हैं। देखिए, इस भर्ती के अंदर 1.41 लाख अभ्यर्थी हैं, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के एलिजिबल है। 1,41,000 कितने अभ्यर्थी चयनित होंगे? अभ्यर्थी जो चयनित होने वाले हैं वो है 53,749, यानी लगभग 54,000। लेकिन जो 1.41 यानी 1,41,000 अभ्यर्थी हैं, वो डीवी के लिए अवेलेबल रहेंगे। ओके, तो किन किन को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है? मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम जो कट ऑफ गई है जिस भी कैटेगरी में, चाहे जैसे जनरल है, जनरल की महिला की बात करें तो 135 प्लस गई है ना। ओबीसी की बात करें तो 138 प्लस गई है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस है, उसकी 131 प्लस गई है, एमबीसी की 130 प्लस गई है। तो अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर
अपनी अपनी कैटेगरी में यदि आपका स्कोर जैसे जनरल वाला अभ्यर्थी है 146 से ज्यादा हो रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकता है और करवाना है। ठीक है, कट ऑफ कितनी जाएगी? कट ऑफ जो है वो आपकी फाइनल कट ऑफ जो है वो यहां से 3 से 4 नंबर बढ़ने वाली है। ठीक है, सभी कैटेगरी के अंदर। अब 146 से 150 के आसपास जा सकती है, तो फिर 146 वाला क्यों करवाए भाई? करवा दो, आपको इसका अनुभव मिलेगा। ओके, और हो सकता है ऊपर वाली सीटें खाली रह जाएं तो आपका चांस भी बन जाए। तो इसमें ज्यादा कोई बड़ा इश्यू है नहीं, 150 रुपए लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप करवा सकते हो आवेदन करके। ठीक है, किस किस को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है ये मैंने बता दिया। 146 प्लस मार्क्स जनरल कैटेगरी वाले के, 138 प्लस ओबीसी वाला, 131 ईडब्ल्यूएस वाला, 130 एमबीसी वाला अभ्यर्थी है। इससे ज्यादा आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अलग से कोई लिस्ट जारी होगी? नहीं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की अलग से कोई लिस्ट जारी नहीं होगी। तो सर ये पास क्यों लिखा है? देखिए, कुछ भर्तियां होती हैं जहां पर क्राइटेरिया होता है, जैसे राजस्थान में भी अधिकांश भर्तियां हैं उनमें 40% का क्राइटेरिया रखा हुआ था। जैसे आपने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम का रिजल्ट देखा होगा, स्पेशल पॉलिटिकल साइंस के अंदर 245 सीटें थी, 245 ये सीट थी, और यहां 40% का क्राइटेरिया था। अब यहां पर जो चयनित अभ्यर्थी थे, यानी जो पास अभ्यर्थी थे, वो मात्र आपको मिले यहां पर 6, बस केवल 6 अभ्यर्थी पास हुए थे। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है 40% का क्राइटेरिया, लेकिन यहां पर कोई क्राइटेरिया नहीं था, यानी जिस अभ्यर्थी के प्लस में 0.001 मार्क्स भी आ रहा है वो पास है, लेकिन सभी को डॉक्यूमेंट्स नहीं करवाने। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब तक होगा? देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो फरवरी माह के अंतिम सप्ताह तक आपका होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लेने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो को जाकर के आप देख लेना। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उनको सबको आपको अभी से रेडी करवा लेना है। ओके, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ स्कोर क्या रहेगा, ये मैंने बता दिया। 146 जनरल है, इससे आप 4 मार्क्स बढ़ा सकते हैं, 4 से 5 बस। हाँ, विकलांग कैटेगरी वाले हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 10-12 नंबर ज्यादा जाएगी निश्चित तौर पे। ठीक है, तो उनके जरूर 10-12 नंबर जो है वो ज्यादा जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।